हनुमान जी से पूछा रावण ने, कहते कपे, ए कपि, ए बंदर, कौन है तू? तो कहते हनुमान जी बड़ा चिंता में पड़ गए कि आज तक ये पूछने वाला कोई नहीं मिला, कौन है तू? अगर पूछ देता तेरा राम कौन है तो 9 दिन की कथा सुना देता, इसी बहाने लंका में हमारी धाक जम जाती और फिर अगली कथा कहीं और बुक हो जाती हिरण्यकश्यपु के पास। लेकिन ये पूछ रहे मैं कौन, हु एम आई, आई डोंट नो हु एम आई। हनुमान जी कह रहे मैं जानता ही नहीं, मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। बस अब हनुमान जी थोड़े चक्कर में है, कथा है वैसे हनुमान जी क्या चक्कर में रहेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम, परम ज्ञानी है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में अगर अग्रगण्य कोई है तो हनुमान जी महाराज। तो उनको काहे को चिंता हो, पर लीला चल रही है। अब लीला में हनुमान जी चक्कर में पड़े तो हनुमान जी के हाथों में जानकी जी के द्वारा दिया गया चूड़ामणि, राम जी ने उनको दी थी रिंग, मुद्रिका। मुद्रिका पूछेंगे तो आधे लोग पूछेंगे, जवान लोग पूछेंगे, बच्चे लोग, मुद्रिका क्या होती है? रिंग, रिंग अंगूठी। तो रिंग दिया, उसके बदले में उन्होंने उनको चूड़ामणि दी। चूड़ामणि, देखो चूड़ा मतलब ये इसमें लगने वाली मणि, शीर्ष, मणियों में भी शीर्ष माथे पे। वैसे तो लोग जूते में भी मणि लगा रहे हैं आजकल। हाँ भाई, आपके पास मणि है, जूते में लगवा लो, दिक्कत क्या है? पैसे डायमंड लगा रहे हैं जूते में। चूड़ामणि, विवेक, विवेक चूड़ामणि एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, हाँ, भर्तृहरि का विवेक चूड़ामणि। तो चूड़ामणि का अर्थ है विवेक। सीता जी विवेक प्रदान कर रही हैं हनुमान जी को। ध्यान देना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। माता जानकी के पास जब आई, हनुमान जी आए हैं, तो माता जानकी ने उनको विवेक प्रदान किया है। हनुमान जी, अब मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया, सुत मान लिया, और ये चूड़ामणि विवेक तुमको देती है। हालांकि और भी बहुत कुछ दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी के पास कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, उनको सिद्धि मिल जाए। माता जानकी के पास सिद्धि रिद्धि क्या लेने जा रहे हैं? वो तो हनुमान जी को इतनी सिद्धियां दे दी हैं कि वो बांटते चल रहे हैं, और हनुमान सिद्धियों को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा हम भी बड़े ज्ञानी हैं माता जी, सिद्धि रिद्धि देके ठग रही हो। और कितने लोग सिद्धियों के लिए परेशान हैं। कई लोग ये कह के परेशान हैं कि गुरुजी के पास कोई सिद्धि नहीं, हमारे पास तो कोई सिद्धि है ही नहीं, कोई रिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं। हमारे पास जीवन में आरंभ काल से बस एक ही है, अपने गुरु और गोविंद और राधा की अमूल्य प्रेम निधि है। न रिद्धि है न सिद्धि है, कभी रखा ही नहीं, किसी रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं। अमूल्य निधि, प्रेम निधि, गुरु की प्रेम निधि हो, राधा रानी का प्रेम निधि हो, काहे की सिद्धि और काहे की रिद्धि? किस बात के लिए? हनुमान जी ने ठुकरा दिया, बोला माता जी नहीं चाहिए। जानकी जी ने कहा, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, दुनिया में जिसको चाहे उसको रिद्धि सिद्धि दे सकते हो। बोला हमको पता है ये दे के ठगना चाह रही हो। बोला कैसे? अब हनुमान जी ने कहा, माता जी ने क्या कहा? अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। ओ मां, खिलौने से बच्चे को दूर हटाना चाहती हो, मेरे प्रभु से मुझे दूर हटाना चाहती हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इसके बाद भी तुम्हारे पास एक अमूल्य निधि है जानकी मां, वो दे दो। बोला क्या? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं अपने प्रियतम रघुपति के दासा।
उन रिद्धियों उन सिद्धियों को लेकर के कहीं मेरे मन में अहंकार ना आ जाए, कहीं वो रिद्धियां और सिद्धियां मेनका और रंभा की तरह मुझे विचलित न कर दें मेरे प्रभु के पद से। इसलिए मुझे ये रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। और ये कोई प्रपन्न नहीं कह सकता है, हनुमान जी जैसा प्रपन्न नहीं कह सकता है। हनुमान जी कहते हैं आपके पास जो सबसे अमूल्य निधि है मैं उसको जानता हूं। अच्छा, बोला बहुत अंदर की खबर रखता है? बोला हाँ रखता हूं। क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा। औषधि और रसायन में एक अंतर है। जब तुम रोगी हो जाते हो तब वैद्य तुम्हें औषधि दे करके तुम्हें शुद्ध करते हैं, तुम्हें आनंदित करते हैं, तुम्हें तुम्हारे शरीर के जितने भी रोग हैं उसको मिटाकर स्वस्थ कर देते हैं। पर जीवन में कभी तुम्हें कोई रोग हो ही नहीं, उसको रासायन कहते हैं। और राम नाम रासायन है, कभी जीवन में कोई भव रोग आएगा नहीं। बोला हमें औषधि नहीं चाहिए, हम रासायन वाले लोग हैं। एडवांस राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। अपने इष्ट अपने गुरु के दास ही बनकर के रहना, उनके बाप मत बनना।